नेम रिएक्शंस की वीडियो के बाद हम आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये वाले हमने जो 3 रीजेंट्स के टेस्ट हैं वो करने हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और ये टेस्ट काफ़ी बार पूछते भी हैं और ये एमसीक्यूज़ का भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में जनरली येलो प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व करते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन की जाती है। अब आप कभी भी सपोज़ करिए लैब में गए और आपको कोई 2 रिएजेंट्स दिए और इनकी जब आपने ऑब्जर्वेशन की तो येलो पीपीटीज आए। गौर से समझना, कई बार स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं कि ये येलो पीपीटीज आए ये किसके हैं, तो सीधा ही नहीं बोल देना कि ये आइडोफॉर्म के हैं। हम कभी भी ये भी नहीं लिखेंगे जब भी आपने एग्ज़ाम में लिखना है कि येलो पीपीटीज ऑफ आइडोफॉर्म, नो, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सिर्फ हमने लिखना है ऑब्जर्वेशन ऑफ येलो पीपीटीज। अगर उसकी स्मेल आपने यहाँ पे डेविएशन लेनी, अगर इनकी स्मेल जो है वो एंटीसेप्टिक स्मेल या हॉस्पिटल लाइक स्मेल जो आती वो आइडोफॉर्म की स्मेल है। तो जब आपने लिखना है कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट में येलो पीपीटीज आर ऑब्जर्व्ड विद एंटीसेप्टिक स्मेल, देन आपने जो कंफर्म करना है ये किसके हैं जी, आइडोफॉर्म। ये आइडोफॉर्म के येलो पीपीटीज हैं। तो रिएक्शन शुरू करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, किस तरह से आइडोफॉर्म टेस्ट को आप जो है वो डायरेक्टली देख के पता कर सकते हो कि ये वाला मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं। देखिए जी, आपने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो है क्या कि जो अल्फ़ा पोजीशन है, अल्फ़ा पोजीशन वहाँ पे क्या लगाओ, मिथाइल ग्रुप लगाओ CH3, बस ये ही ट्रिक है और इसी के ऊपर हमने काम करना है। और किस तरह से ये रिएक्शन करनी है पहले चेक करिए। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट में जो रीजेंट्स यूज़ होंगे वो कौन कौन से, वो हम देखेंगे। देखिए सोडियम, कोई बेस होना चाहिए, मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ विद हैलोजन। जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट है, बेसिकली हम आइडोफॉर्म बनाएंगे बट ये पार्ट किसका है, हैलोफॉर्म रिएक्शन का। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन हो सकते हैं, तो ये सारा आपने ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। एक तो ये हैलोजन हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे सपोज आयोडीन लेके चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, NaOI। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरा कई बार रीएजेंट यूज़ करते हैं, जैसे हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन करें हम क्लोरीन के साथ, हैलोजन ही है ना ये भी, तो ये बन जाएगा ये ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो कई बार क्या ये भी रीजेंट आ जाएगा और ये रीजेंट एक्चुअली अगर आपको कई बार सपोज करें ये आ जाए सीधा रिएक्शन में, पहले हम आइडोफॉर्म या हैलोफॉर्म रिएक्शन करके देखते हैं। मैं इधर रिएक्शन आपको बताने लगा हूँ। देखिए हमारे पास ये आ गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से नेक्स्ट कार्बन ये वाला, ये अल्फ़ा कार्बन, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो अगर आपको इस तरह से दिया गया हो आयोडीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आपको इस तरह से रिएक्शन दी गई हो विद NaOI, तो ये सब कुछ दोनों ही सेम है। तो इट मीन्स ये दोनों जो हमारे पास रीजेंट्स है सेम कंपाउंड है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब आइडोफॉर्म टेस्ट करने का क्या तरीका क्या है वो देखिए। आपने इस रिएक्शन को देखना भी थ्रू आउट, जब कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट आपने करना है तो आपने 3 मोल्स आयोडीन के लेने हैं और 4 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के।
रिएक्शन कैसे होगी समझना। ये जो मिथाइल है ये आइडोफॉर्म देगा हमेशा, ये मिथाइल आइडोफॉर्म देगा कैसे, CH3, ये येलो PPT बन गए, प्लस ये बच गया, ये इसके साथ लगेगा, क्या बन जाएगा देखिए, C डबल बॉन्ड H और ये ONA, ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन गया। प्लस इसके साथ जो साइड में आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास वाटर और सोडियम आयोडाइड। अब इनको बैलेंस कर लें। वैसे जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से आपने लिखने हैं, पर हम बैलेंस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आपने दोनों के ये जो वाटर के और इसके 3 मोल्स लेने, बस ये रिएक्शन हो जाएगी। किसी तरह की भी आइडोफॉर्म का कोई भी आपको जो रिएक्टेंट है वो दे दें, आप बड़ी इजीली कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये साइक्लो कंपाउंड देने लगा हूँ, ये देखिए, आप समझना। अगर आपको पूछा जाए क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आप देखिए ये अल्फ़ा पे मिथाइल लगा, अल्फ़ा पे ये CH2 लगा, हमने ये लेना है अल्फ़ा, यस इस साइड से देगा। अल्फ़ा मिथाइल का मतलब ही क्या है, ये आइडोफॉर्म देगा, मतलब ये क्या देगा, CHI3 दे दिया हमें, प्लस ये वाला पोर्शन क्या करेगा, इसको आपने एज इट इज़ ही लिखना है। ये देखो C डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, ONA, फाइन, प्लस वही जो साइड पे प्रोडक्ट्स बने हैं वही आपने लगा देने हैं, वाटर और सोडियम आयोडाइड, और इनमें दोनों के मोल्स कितने, 3 तो ये हमारे पास येलो PPT बन गए, ये हमारे पास येलो PPT बन गए। तो इस तरह से ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो हम करते हैं। अब अगर और आपको पूछा जाए, जैसे कीटोन आ गया बच्चों, आपको ये कीटोन आ गया, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस देगा। दोनों में से एक साइड ही लेनी है, ऑल्दो ये दोनों साइड से ही हम कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल है, तो हम इस साइड से लेंगे, ये बन जाएगा, ये बन गया आइडोफॉर्म येलो PPT प्लस C डबल बॉन्ड CH3 और इसके साथ क्या लग जाएगा, ये वाला ONA। बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन से हम करवा रहे हैं। प्लस क्या बन गया, फिर वही 3 मोल वाटर के, 3 मोल सोडियम आयोडाइड के। तो इस तरह से ये टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा विद अल्फ़ा मिथाइल। जिनके पास अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप होगा वो हमेशा देंगे विद अल्फ़ा मिथाइल। पर क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड देगा, क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड देगा, आप चेक करिए। इसकी दोनों साइड कोई भी अल्फ़ा मिथाइल नहीं है, अल्फ़ा मिथाइल यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इन दी नटशेल हमने क्या देखा, इन दी नटशेल हमने यह देखा कि इसमें एक तो बेस के साथ हेलोजन लगे हों, क्लोरो ब्रोमो आइडो ये सभी लगे हों। दूसरा हमने देखा अल्फ़ा मिथाइल की प्रेजेंस होनी चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा, ना तो ये फॉर्मेल्डिहाइड टेस्ट देगा, जैसे एल्डोल भी नहीं देता टेस्ट, ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंज़ल्डिहाइड, ना ही ये फॉर्मेल्डिहाइड देगा, ना बेंज़ल्डिहाइड ना फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ये सिर्फ वो ही देंगे जिनके पास अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप होगा। तो क्या अल्कोहल देगा, कई बार क्वेश्चन आता है क्या अल्कोहल देगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करने लगा हूँ। फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट, फॉर आइडोफॉर्म और हेलोफॉर्म टेस्ट या रिएक्शन, we should oxidize अल्कोहल। हमको पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करना पड़ेगा, ठीक है, हमको पहले ऑक्सीडाइज्ड करना पड़ेगा अल्कोहल को। उससे क्या होगा देखिए, मैं अगर ये वाले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूँ, ऑक्सीडेशन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर दें, हम इसकी ऑक्सीडाइजेशन करें, सोडियम आया इसे ले लो, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा
आपको पता ऑक्सीडेशन इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालने लगा हूँ, क्या बना। अब आपने इस जो प्रोडक्ट है एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड कीटोन, उसमें देखना है कि अल्फ़ा मिथाइल है, इसमें नो अल्फ़ा मिथाइल, तो इट मीन्स नो टेस्ट या नो रिएक्शन, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये सारी स्टोरी है अल्कोहल की। अब आगे आ जाइए 1 डिग्री अल्कोहल पे। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, इसकी ऑक्सीडेशन करें तो सीधा ही नहीं आपने रट्टा लगाना। आप क्या करिए अल्फ़ा, अब इसकी ऑक्सीडेशन करिए। मैं इसकी ऑक्सीडेशन करने लगा हूँ, चेक करिए बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड O। तो ये देखो यहाँ पे ये अल्फ़ा मिथाइल, यस ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, यस it will undergoes हाइड्रोफॉर्म या हाइड्रोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन में। तो क्या बनेगा फिर वही CHI3 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसी तरह से C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे आएगा ONA प्लस वाटर और साथ में आएगा NaI, ये भी 3 मोल्स, ये भी 3 मोल्स। तो इस तरह से ये अल्कोहल को पहले आपने ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडेशन के बाद आपने देखना एल्डिहाइड बना या कीटोन बना। तो इस तरह से हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है।